एनिमे की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर रेंतारो को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। उसको देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि सब लोगों को मानना होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तभी वो गली में अपने दोस्तों को देखता है, जिन्हें कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, अबे वो डरावना बंदा कहाँ है। तब रेंतारो को फ्रेंड कहता है, तुम चिंता मत करो, वो बस आता ही होगा। तभी उसके पीछे रेंतारो आ जाता है, जिसकी शक्ल को देखकर उस बंदे की फट जाती है। यहाँ रेंतारो काफ़ी डरावना दिख रहा था, जिसकी वजह से वो बंदे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तब रेंतारो अपने दोस्तों से कहता है, अरे तुम लोगों को ऐसे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तभी उसके दोस्त कहते हैं, अरे इसमें हमारी क्या गलती है, इसमें तेरी गलती है, क्योंकि कल तूने किसी बंदे को मारा था। तो रेंतारो कहता है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तब रेंतारो कल रात की बात को याद करता है, जहाँ पर कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार के जा रही है। तो वो उस बंदे को सहारा देने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा उसकी शक्ल को देख कर ही डर जाता है। फिर उसके दोस्त कहते हैं, अरे अगर तू रात में किसी के सामने जाएगा तो तेरी शक्ल को देख कर सब तो डरेंगे ही ना। अब हम देखते हैं कि वो लोग कुछ देर बाद अपने हाई स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर बगल में ही गर्ल्स हाई स्कूल भी था। तभी उनके सामने से दो लड़कियां निकलती हैं, जिनमें से एक का हैंकी नीचे गिर जाता है। तो रेंतारो का दोस्त उस हैंकी को उठा के उस लड़की को देता है। तो वो लड़की कहती है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा हाथ लग चुका है, और उसे खरी खोटी सुना के चली जाती है। बेचारे उसके दोस्त की झंड हो जाती है। फिर हमें गर्ल्स हाई स्कूल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर अमीर घर की लड़कियाँ पढ़ती हैं, इसलिए वो लड़कों से नफरत करती हैं, इसलिए वो लड़कों से चिढ़ती हैं। और यहाँ बॉयज़ स्कूल को तुम सरकारी स्कूल की तरह समझ सकते हो। यहाँ लड़के काफ़ी मस्ती वगैरह करते हैं, लेकिन लड़के बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लड़कियाँ इनसे नफरत करती हैं। अब क्लास में रेंतारो के दोस्त उसे कैरियोके जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रेंतारो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे घर पर कुछ काम था। अब रेंतारो को हम अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसे डांट रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो। तो रेंतारो कहता है, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और स्कूल काफ़ी दूर है, और आपको तो पता ही है कि मैं इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, तुम टेंशन मत लो, आज बारिश की वजह से ग्राहक बहुत कम है, आज एक ही ग्राहक है, तुम उसे संभाल सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। अब रेंतारो अपने बारे में बताता है कि हमारी फैमिली के पास एक बेकरी शॉप है, जहाँ पर कभी कभी एम्प्लॉयज़ की कमी हो जाती है, तो मुझे एम्प्लॉयज़ बनना पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत सैलरी नहीं मिलती। और ये बात मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई है, क्योंकि अगर उन्हें बता दिया तो मेरी पूरी बेकरी शॉप को ही खा जाएंगे। तभी उसे याद आता है कि उसकी मदर ने कहा था कि कस्टमर सिर्फ एक ही है। तो वो उस कस्टमर को देखने के लिए जा जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। उस लड़की के सामने केक की बहुत सारी प्लेटें थीं। उस लड़की ने सब कुछ खा लिया था। ये सब देखकर रेंतारो हैरान था कि ये लड़की इतना सब कुछ कैसे खा सकती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसकी वजह से लड़की जो केक खा रही थी उसके गले में अटक जाता है, जिसके बाद रेंतारो उसे पानी ला के देता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। पानी पीने के बाद वो रेंतारो को धन्यवाद कहती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रेंतारो मन में सोचता है कि लड़की शायद मिडिल स्कूल की होगी। फिर वो सोचता है कि वो लड़की शायद मुझे देख कर डर गई, इसलिए जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। फिर अगले दिन उसकी मदद बताती है। उस लड़के का नाम वागरी है, जो कि हमारी रेगुलर कस्टमर है, लेकिन रेंतारो कहता है शायद से आपने अपनी रेगुलर कस्टमर को खो दिया है। वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और अब वो कभी नहीं आएगी। तो उसकी मदद कहती है, तुम टेंशन मत लो, अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे ज़बरदस्ती खींच कर लाऊंगी। अब रेंतारो अपने स्कूल में होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जब वो लड़की मुझे मिलेगी तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसे लंच के लिए बुलाते हैं, लेकिन रेंतारो ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि रेंतारो जानबूझकर लोगों से दूरियां बनाता है, वो अपने आप को एक बड़ा पर्सन समझता है, इसलिए वो लोगों से दूरियां बनाता है। अब हम रेंतारो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक कॉमिक पढ़ रहा था। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि वो लड़की वागरी तुमसे मिलना चाहती है। तो रेंतारो उससे जाके मिलता है। वो सोचता है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो वो दोनों अपने सामने केक लेके बैठ जाते हैं, और रेंतारो मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, ये लड़की मेरी ही बेकरी समय मुझे ही ट्रीट दे रही है। तो वागरी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, कल मैं वहाँ पर बिना कुछ कहे ही भाग गई। वो लड़की कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें ये केक खिलाना चाहती हूँ। तो रेंतारो कहता है, तुम खाओ, मैं तो खाता ही रहता हूँ। इसलिए वो लड़की केक खाने लगती है और बताती है कि यहाँ का केक काफ़ी बढ़िया है, मुझे यहाँ का केक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर डेली केक खाने के लिए आती हूँ। तो वागरी कहती है, कल तुम हैरान हो गए होगे मेरे सामने इतने सारे केक को देखकर। तो रेंतारो कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो मन में सोचता है कि हाँ, हैरान तो मैं हो गया था इतने सारे केक को देखकर। अब दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, और यहाँ पर वागरी रेंतारो से काफ़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी, और रेंतारो मन में सोचता है कि पहली बार हुआ है कि कोई लड़की मुझसे बिना डरे मुझसे बात कर रही है, वो भी इतनी अच्छी तरह से। अब वागरी बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि कल मैं बिना कुछ कहे भाग गई थी। मैं तुम्हारे चेहरे को देख के नहीं भागी थी, ना ही तुमसे डर के भागी थी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा हो, लगता है शायद तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। तो रेंतारो सोचता है कि हाँ, शायद से मैंने इसे कभी नोटिस नहीं किया होगा। रेंतारो पूछता है कि तुम वहाँ से ऐसे भाग क्यों गई थी। तो वागरी बताती है कि पहली बार मुझे कोई लड़का इतनी गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मैं शर्मा गई और वहाँ से भाग गई। अब रेंतारो मन में सोचता है कि पहली बार मुझसे कोई डरा नहीं, बल्कि शर्माया, ऐसा पहली बार हुआ है। और अब अचानक से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों शर्मा जाते हैं। अब रेंतारो खड़ा हो जाता है और कहता है, रात काफ़ी हो चुकी है,
तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो बागरी कहती है पहले मुझे एक केक का ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के बाद बाहर रेंतारो बोल रहा होता है क्या तुम अकेली चली जाओगी? तो बोलती है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें देख के डरी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बागरी उसे धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर रेंतारो अपने रूम में आकर सोचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुझे देखकर डरा नहीं बल्कि शर्माया और मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात की। अब वो अपने बचपन के बारे में सोचता है और सोचता है कैसे उसे हर कोई रिजेक्ट कर देता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है किसी ने उसे इतनी अच्छी तरीके से बात की। तब उसकी मम्मी उसके रूम में आती हैं और कहती हैं बागरी सान अपना केक भूल गई हैं, अभी वो ज़्यादा दूर गई नहीं होंगी तो उसे जाके ये दे के आ जाओ। वहाँ हम उन्हीं दोनों गुंडों को देखते हैं जो कि बागरी शान को परेशान कर रही थी। तो वो गुंडा कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, चलो कुछ मज़े करते हैं। तब यहाँ रेंतारो भागते हुए ढूंढ रहा था बागरी को, तभी उसे वहाँ पर बागरी दिख जाती है और उसके साथ उन दोनों गुंडों को भी दिखता है, जहाँ पर वो गुंडे कह रहे होते हैं कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत और डरावना है। और इसी तरह से वो लोग रेंतारो की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहे थे। गुंडे उससे कहते तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। रेंतारो मदद तो करना चाहता था, लेकिन गुंडों की बातें सुनकर उसे लगता था कि बागरी उसे वैसा लड़का ही ना समझने लगे जैसा सब लोग समझते हैं। एक तो वैसे ही वो इतना बुरा दिखता है इसलिए। तो बागरी उनसे बोलती है तुमने उसके बारे में कुछ बुरी बातें क्या सुन ली, तुम उसे बुरा लड़का समझने लगे, लेकिन वो बिल्कुल ही बुरा नहीं है। मैंने उससे बात की है, तुम्हें उससे बात करके देखनी चाहिए, वो बिल्कुल ही बुरा नहीं है, बल्कि तुम ही लोग बुरे हो। ये सब सुनकर उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो बागरी के ऊपर पंच से हमला करने के लिए जाता है। तभी रेंतारो उसके सामने आकर उसे हीरो की तरह बचा लेता है और उसके पंच की वजह से उसका सर दीवार में भर जाता है, जिससे उससे खून निकलने लगता है। और अब वो काफ़ी डरावने वे में उन गुंडों को पलट के देखता है, जिसकी वजह से उन गुंडों की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। बागरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो कहता है इसमें सारी मेरी गलती है। रेंतारो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है, बस मेरा सर दीवार में भर गया, इसकी वजह से खून आ गया। वो बागरी से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं था, मुझे लगता था कि शायद तुम भी मुझे बाकी लड़कियों की तरह ही समझोगी कि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना बंदा है। और वो बागरी से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है। तब बागरी कहते हैं तुम्हें इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बागरी उसके सर पे से खून साफ करते हुए बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता तुम्हें सब लोग इतना बुरा क्यों समझते हो, जबकि तुम तो इतने अच्छे हो। और हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और ये सब बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, जिससे रेंतारो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। अब रेंतारो मन में सोचता है कि पहली बार किसी ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, मुझे ये और सुनना है, वो लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब वो बागरी को स्टेशन पर छोड़ देता है। जाते हुए बागरी रेंतारो से बोलती है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम तुम्हारे बेकरी शॉप पर केक खाएंगे। ये सब बोलते हुए बागरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है।